नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम कर रहे थे अलग अलग स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और उसमें हम झारखंड बीएससी नर्सिंग का जो 2023 का पेपर था उसमें हमने बायोलॉजी और फिजिक्स का सॉल्यूशन है वो कर लिया था। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और पहले भी मैंने आप सभी को एक बात बोली थी कि आप भले ही किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, आप पुराने पेपर प्रत्येक स्टेट के जरूर देखें, क्योंकि विद्यार्थियों पेपर में क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आशान्वित हूँ कि आप सारे पुराने पेपर देखोगे अलग अलग स्टेट के। अभी हम 2023 के कर रहे हैं, फिर 2022 के भी करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान बीएससी नर्सिंग के 2022 के पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी के सामने क्वेश्चन है, पतले तारों के रूप में खींचे जाने की धातु की योग्यता कहलाती है। देखो, आपने सुना होगा कि धातु में दो गुण पाए जाते हैं, एक होती है आघात वर्धनीयता और दूसरी होती है तन्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातु को चोट लगाने पर उसकी पतली चद्दरें बन जाएं, इसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। और तन्यता का मतलब होता है कि धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबे के कॉपर के तार होते हैं ना, इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता। तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन तन्यता। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक लेवल का। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम, लोहा तथा डैश डैश जैसी धातु ठंडे और गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप के साथ क्रिया करती है। देखो, अगर किसी भी धातु में एक फिक्स क्वेश्चन बताता हूं, एस और पी ब्लॉक के से ये क्वेश्चन आते हैं। अभी हालांकि ये हट चुका है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में पहले था ये। अगर किसी धातु की आपसे पूछ ले कि ये पानी के साथ क्रिया नहीं करती है या ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है, तो क्यों नहीं करती, तो सीधा सा आपको आंसर बताना है क्यों नहीं करती। तो इसका सही उत्तर है ऑक्साइड की परत बनने के कारण। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक हट चुका है फिर भी अपने सॉल्व कर रहे हैं। बनने के कारण। अब आपसे पूछा है कि एल्यूमिनियम, लोहा और एक कौन सी धातु है जो ऐसा गुण नहीं दर्शाती है, तो जस्ता, जो अपना जिंक होता है वो पानी के साथ में, ठंडे और गर्म पानी के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके चारों ओर ऑक्साइड की परत है वो निर्मित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया रेलवे की पटरियों या टूटी हुई मशीन के भागों को जोड़ने में प्रयुक्त होती है। इस अभिक्रिया को डैश डैश कहते हैं। देखो, फेरस ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन होती है वो लिख रहा हूं मैं। ये रिएक्शन होती है इस तरीके से, Al2O3 प्लस में 2Fe, ये रिएक्शन होती है। अब इसमें कोई ऊष्मा निकल रही है या जुड़ रही है क्या, तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया तो होगी नहीं। कुछ जुड़ रहा है क्या, संयोजी अभिक्रिया भी नहीं होगी, लेकिन आयन प्रतिस्थापित हो रहे हैं। ये Fe इधर आ गया है और Al है वो यहां पे आ गया है। थर्मिट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। ये इस प्रकार की अभिक्रिया है विस्थापन। अब आपसे ये अभिक्रिया पूछ सकता है, अभी तो अभिक्रिया का टाइप, रिएक्शन का टाइप पूछा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश वायु में नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे इसकी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक हरा आवरण प्राप्त कर लेता है। कि ऐसा कौन सा धातु करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड नमी युक्त, मतलब पानी, कार्बन डाइऑक्साइड
और वायु के साथ अभिक्रिया करती है और अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देती है और हरे रंग का आवरण प्राप्त कर लेता है। तांबा, चांदी, जस्ता या एल्यूमिनियम। देखो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, कॉपर जो है वो इस तरीके से अभिक्रिया करेगा। कॉपर किस किस के साथ करेगा? जल क्योंकि नमी युक्त है, हवा तो ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। रिएक्शन करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा एक तो, और साथ में कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो हाइड्रोक्साइड बनने के कारण यह अपनी भूरी चमकदार परत खो देती है और हरा और आवरण किसके कारण बनता है? कार्बोनेट के कारण। तो कौन सी धातु करती है ऐसा? तांबा। ठीक है, आपसे रिएक्शन पूछ सकता है, आपके सामने है ये। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब लोहे को निकल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? ठीक है, Fe निकल और क्रोमियम ये तीनों मिलकर कौन से स्टील का निर्माण करते हैं? स्टेनलेस स्टील का। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मिश्र धातुएं जो होती है वो डैश डैश के लवण की pH 7 के साथ में उदासीन होते हैं। देखो लवण बनाते हैं अपने, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य या उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, एसिटिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, जो एसिटिक साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। जो बेसिक साल्ट है यानी कि क्षारीय, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। लेकिन उदासीन जो लवण है, न्यूट्रल जो होता है, सामान्य जिसको लवण कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और यही आपसे पूछा है। तो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश का प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, ये हाइड्रोजन चैप्टर था, हट चुका है अभी, उसमें से है क्वेश्चन। और धातुओं वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे SP ब्लॉक से अभी, ठीक है, हट गया है, अभी नहीं है। ठीक, धावन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, और क्रिस्टलीय जल के कितने अणु होते हैं? 10। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय जल के अणु कितने होते हैं? 10। तो इसका सही उत्तर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अयस्कों को सीमित वायु में, मेटलर्जी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे या इसकी लैंग्वेज को बदल सकता है। सीमित वायु में गर्म करने पर वह ऑक्साइड बदल जाता है। ठीक है, तो सीमित वायु जो होती है वो किस विधि में उपयोग में ली जाती है? ये विधि पूछ सकता है। तो कौन सी विधि में की जाती है मित्रों? निस्तापन विधि। ठीक है, आपने पढ़ी होगी मेटलर्जी में। और इसमें किसका निर्माण होता है जी? कार्बोनेट का। ठीक है, कार्बोनेट है वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? कार्बोनेट। ये इसमें उल्टा भी पूछ सकता है कि कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाने या कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधि अयस्कों में कौन सी होती है? तो निस्तापन विधि। दूसरा इससे ये भी पूछ सकता है कि वायु की सीमित मात्रा में अयस्कों को ऑक्साइड कार्बोनेट से ऑक्साइड में बदलना कौन सी विधि है? निस्तापन विधि। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। जब एक धातु डैश डैश के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इनमें से किसके साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक और फॉस्फोरिक। 4 ऑप्शन में। तो जी नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, HNO3, इसके साथ में कभी भी हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जब किसी मेटल के साथ क्रिया करेगा
तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि जी ये नाइट्रिक अम्ल है, वो है एक प्रबल ऑक्सीकारक। ये जो आपको बातें बताई जा रही है ना साथ में हल्की फुल्की, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल, क्योंकि ये धातु को क्या करेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है मुख्यतः, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करती? देखो चांदी है, वो ऑक्सीजन के साथ में कम क्रियाशील होती है, इसलिए ये उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगी। इसका सिंपल सा उत्तर कौन है? चांदी। अगला क्वेश्चन, अर्ध कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। आपने बहुलक चैप्टर पढ़ा है, अब तो हट गया होगा, हट चुका गया, क्या होगा? सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये दो पढ़े हैं आपने, अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसमें सेल्यूलोज एसीटेट को क्या कहते हैं? रेयोन। नायलॉन, ब्यूनाएस, प्रोटीन, प्रोटीन तो है नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक, ठीक है। और ये है संश्लेषित, और रेयोन है वो क्या है? अर्ध संश्लेषित। इसी का रासायनिक नाम क्या होता है? सेल्यूलोज एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कम गलनांक, सबसे कम गलनांक तो सीजियम का ही होगा, और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो एल्यूमिनियम का होगा। इसका लगभग 600 के करीब होता है, इसका मात्र 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सीसा और जस्ता, इनका सीसा है वो लगभग 350 के करीब होता है, 325-27, ठीक है, और लगभग इसका 400 के करीब होता है। तो सबसे कम किसका होता है? सीजियम का, और सबसे ज़्यादा पूछ लेता इनमें से तो कौन होता? एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट, अवसाद और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक हार्मोन होता है अपनी अधिवृक्क ग्रंथि का, नोर एड्रिनलिन। इस हार्मोन का उपयोग है वो अपने अवसाद मतलब स्ट्रेस और किसको दूर करने में किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बात देख लेना। डेटोल, टर्पिनियोल और क्लोरोजाइलेनोल का क्या है? मिक्सचर है। किसका? टर्पिनियोल और क्लोरोजाइलेनोल का क्या है? एक मिक्सचर है। कौन? डेटोल। ये अपने हट चुका है चैप्टर, ये भी और बहुलक भी। नेक्स्ट, जल रहित कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है जी। ये एस ब्लॉक का चैप्टर है, हट चुका है। जल रहित कॉपर सल्फेट क्या होता है? सफेद रंग का, CuSO4.5H2O ऐसे होता है, और ये जल का अणु निकलने के बाद में ये कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश का मिश्रण, ये इंपॉर्टेंट है जी, आपसे पूछा है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का उदाहरण कौन सा है? तो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है। ये जो है वो कौन सा विचलन करेगा? धनात्मक। एनसीईआरटी का उदाहरण है। इसके अलावा भी जो धनात्मक करते हैं, ठीक है, CH2 क्लोरो कार्बन डाई सल्फाइड और एसीटोन। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पहला। और दूसरा धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करते हैं, जल और एथेनॉल। ये कौन सा विचलन प्रदर्शित करते हैं? ऋणात्मक, ठीक है, सॉरी धनात्मक। ऋणात्मक एक तो ये, दूसरा फिनोल और एनिलीन,
और एक नाइट्रिक अम्ल और जल। एनसीईआरटी में इतने एग्जाम्पल है, इसका आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुरझाए फूलों को पानी में रखने पर फिर से खिल जाते हैं। जैसे आप किशमिश भिगो के रखते हो पानी में, तो किसके कारण होता है? परासरण के कारण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारे की सेल में ऋणाग्र मतलब कैथोड के रूप में किसका काम होता है? तो मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का एक मिक्सचर होता है, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट। स्वर्ण सतह पर HI का उष्मीय वियोजन। एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स जो है रासायनिक बल गतिकी, उसमें HI का उदाहरण दे रखा है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया है और ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना एनसीईआरटी के ही होंगे। कौन सा है जी? शून्य कोटि का। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों देखते हैं जी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक आपको बताया था, पीछे की अगर वीडियो देखी होगी आपने। नियतांक, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, सांद्रता बटे टाइम गुणा 1 बटा सांद्रता की पावर n, और ये n क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। कौन सी है? प्रथम कोटि। तो सांद्रता को लिखते हैं मोल पर लीटर, समय को सेकंड, गुणा 1 बटा सांद्रता मोल पर लीटर की पावर 1। तो सीधा लिख देते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या? 1 बटा सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सेकेंड इनवर्स। तो इसका सही उत्तर ये रहा। अब आप किसी भी अभिक्रिया कोटि का पूछ सकते हैं, रटो, इससे अच्छा ये याद रख लो, कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और बड़ी मात्रा में क्या बनाता है? ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है जी? CaO प्लस जल H2O रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये पूछा है क्या है? बुझा हुआ चूना है या चूने का पानी है, संगमरमर है या सोडा राख है? तो ये है जी बुझा हुआ चूना, और इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। इसमें कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों के, बुझाया किसके द्वारा जाया जाता है? आग वगैरह को, पानी से। तो जिसमें जल नहीं हो या जल जैसा मॉलिक्यूल नहीं हो वो बिना बुझा हुआ। जैसे इसमें जल से संबंधित कोई चीज़ है क्या? हाइड्रोजन वगैरह, तो ये बिना बुझा हुआ। इसमें जल से संबंधित H है, ऑक्सीजन भी है, तो इसको क्या बोल दिया? बुझा हुआ चूना। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट। वनस्पतिक पदार्थ का कंपोस्ट में जो अपघटन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कंपोस्ट में बदलने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? ऊष्मा अवशोषी या ऊष्मा शोषी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला जी, डैश डैश चूना या अबुझा मतलब बिना बुझा हुआ चूना। अभी बता के आया हूं आपको, बिना बुझा मतलब जल से संबंधित कुछ भी नहीं होगा, हाइड्रोजन वगैरह, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला, प्राकृतिक संकेतक। संकेतक का मतलब है कि अपने को पहचान करवाता है, जो नेचुरल। तो लिटमस पत्थर है वो अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं और नेचुरल चीज है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये सारे केमिकल है जो बनाए जाते हैं, लेकिन लिटमस पत्थर क्या होता है? नेचुरल होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, लिटमस। अगला, दांतों का अपक्षय शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच कितना हो जाता है? देखो, अगर मुंह का पीएच वैसे तो रहना चाहिए एसिडिक, ठीक है।
जैसे लार की पीएच 6.8 है तभी काम करती है लार, यानी कि 6.8 ही होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एसिटिक हो जाए, मतलब 6.8 तो लार की है जी, और इससे भी अगर कम हो जाए पीएच, तो फिर बैक्टीरिया वगैरह है वो मरेंगे नहीं और दांतों का अवक्षय वो क्या हो जाएगा, शुरू। तो 5.5 एक ही है जो इसमें सूटेबल है, बाकी सारी की सारी क्षारीय पीएच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटाइलेशन से उत्पादित होता है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटाइलेशन, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, COCH3 एसिटाइलन समूह का या एसिटिल समूह का प्रवेश होना क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण। तो किसका निर्माण होगा, सैलिसिल्डिहाइड का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, C6H5SO2Cl होगा, जिसको क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक। एमीन में पढ़ते हो आप, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे गलत है, तो क्या कहते हैं इसको, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अगला, स्कर्वी रोग, विटामिन सी, ये तो ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है इसको। हार्मोन एड्रिनल कोर्टेक्स व जनन ग्रंथियों से उत्पादित जो हार्मोन है, जे वर्णु से है ये क्वेश्चन। ये सारे के सारे कैसे हार्मोन होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश 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 को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर क्रॉस बंधन होता है और बेकेलाइड बनता है। बेकेलाइड है वो नोवोलैक। होता क्या है मित्रों कि फिनोल, ये बहुलक से हट चुका है, प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों के जुड़ने से एक मध्यवर्ती बनता है जिसका नाम होता है नोवोलैक। और इस नोवोलैक की क्रिया वापिस से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाने पर क्या बनता है, बेकेलाइट, जो प्रथम मानव निर्मित क्या था, बहुलक था। 50 क्वेश्चन है, अपने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो के पहले पार्ट में 30 ही करेंगे, 20 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। अगला पार्ट जरूर देखिएगा आप, ठीक है। और इन 30 क्वेश्चनों में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको जवाब देंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन सही लगे कि हाँ अच्छा कंसेप्ट है हमारा, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो आप, ठीक है। और आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में थोड़ा सा लाइटिंग की समस्या हुई है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।